प्रणाम बच्चों, कैसे हो? सभी स्वस्थ और अलर्ट एक्टिव है। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, खुश मिजाज है। उनके पेरेंट्स भी, माता पिता, भाई बहन, उस वक्त एक प्रकार का एक्साइटमेंट है। 10वीं के एग्जाम है, 12वीं के एग्जाम है। वी कैन अचीव आवर गोल। मुझे विश्वास है आपके ऊपर। प्रेरणा पाठशाला की ओर से सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। टुडेस टॉपिक को देखो, 10 दिन बाकी है, लास्ट 10 डेज। कैसे गुजारना है, कैसे टाइम टेबल करना है, कैसे मैनेज करना है, ऐसा क्या करें कि जो हमारे परसेंटेज अभी तक जो आ रहे हैं उनमें हल्का सा 5 या 10% का इम्प्रूवमेंट हो। तो वो मैं एक स्ट्रेटेजी आपको सिखाऊंगा। अगर आपने फॉलो कर दी तो आपके साथ कहता हूँ, जो परसेंटेज आए थे उससे 10% बढ़े, कम नहीं हो गए, ये मेरा दावा है। तो आज का टॉपिक लास्ट 10 डेज, व्हाट इज अवर स्ट्रेटेजी फॉर एग्जाम, चाहे वो 10th की हो या 12th की हो। हम घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। एक शेर की तरह, जैसे शेर जंगल का राजा है, वैसे हम भी राजा है, हमारे दिल के, हमारी पढ़ाई के। तो लास्ट 10 डेज गोल्डन स्ट्रेटेजी सुने, जिसे मैंने नाम रखा है रैंक। रैंक का मतलब है जो हम चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। तो 10 दिन में क्या करना है? करना कुछ नहीं है, एक बहुत ही बड़ी एडवाइस है। सभी बच्चों से बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, टेंशन फ्री, बिल्कुल चिंता मुक्त। कोई बड़ा युद्ध लड़ने नहीं जाना, केवल एग्जाम देनी है। मार्क इज टोटली नंबर। आपकी आइडेंटिटी मार्क या परसेंटेज से बनने वाली नहीं है, समझ। नंबर 2, कोई भी नया सिलेबस अभी पढ़ना नहीं है। नंबर 3, नो कंपैरिजन एनी अदर स्टूडेंट। स्वयं की कंपैरिजन खुद से, दूसरे के साथ अपनी कंपैरिजन ना करें। ये 4 चीज अगर आपने याद कर ली तो दावे के साथ बोलता हूं, यू कैन अचीव योर गोल। उस टाइम पे एंडस प्लान मैंने इसको 5 पार्ट में बांटा। पहला 10वीं से 8वां, देखो 10 दिन है, 8 दिन बाकी। क्या करेंगे? एवरीडे केवल 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ने। हर सब्जेक्ट के बीच में 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। 45 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक। 45 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक। नंबर 2, शॉर्ट नोट एवं लॉन्ग क्वेश्चन। सुबह में शॉर्ट नोट, लॉन्ग क्वेश्चन लेने। उसके बाद फॉर्मूला और डेफिनेशन कंपल्सरी। नंबर 4, 1 से 1.5 घंटा, जिसे हम बोलते हैं एमसीक्यू। कैसे पढ़ाई करनी है? एवरीडे 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। दूसरे नंबर पे आएगी आपके शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग क्वेश्चन। थर्ड फॉर्मूला। चौथा 1.5 घंटा एमसीक्यू। नया कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ भी किया है उसे परफेक्ट करो, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो भी किया है उसे केवल रिवाइज करना है, याद करना है, नया कुछ भी नहीं करना। 8 दिन हो गए, अब दिन बाकी कितने? 7। तुम्हारे पास बचे कितने? 5। दिस इज एप्लीकेशन फेज तुम्हारे लाइफ का। इससे क्या बढ़ेगी? स्पीड और एक्यूरेसी। लास्ट 7 दिन में आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? डेली सैंपल पेपर, एवरीडे 1 सैंपल पेपर लिखना है। खुद ही टीचर बनना है, खुद ही स्टूडेंट बनना है। अगर गलती होती है तो उसको रोक दे दो, दोबारा उस गलती को प्रिपेयर करके 3 बार लिखो। तीसरी बार में वो क्वेश्चन परफेक्ट याद आ जाएगा, गलती कोई गुंजाइश रहेगी नहीं। डाउट क्लियर करना टीचर के पास। नंबर 4,
अब क्या आता है सीन, 4 दिन बाकी रहे, दिस इज द मास्टरी आपके बॉडी एंड माइंड की। उद्देश्य क्या है, ब्रेन को स्थिर करना, माइंड को बिल्कुल विचलित नहीं करना, टेंशन फ्री, दिमाग फ्री, पीसफुल माइंड रख देना। उद्देश्य क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 4 दिन बाकी, जो इंपोर्टेंस है 3 मार्क की या 4 मार्क की, उसको पहले करना है। 7 से 8 घंटा कंपल्सरी नींद लेनी है। अगर आपने नींद पूरी नहीं ली, स्वाभाविक है बॉडी पे असर पड़ेगा। हेल्दी बॉडी मेक अ शार्प माइंड। नंबर 4, वीक टॉपिक, जो टॉपिक वीक तो होती उसका रिविजन करें। नो ओवरलोड, कभी भी अपने दिमाग को ज्यादा प्रेशर न डालें। एक ही दिन बाकी है, प्री एग्जाम प्लान, लास्ट डे, लास्ट 24 आवर्स बाकी है। पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। विजुअलाइजेशन करो, 90-80 मार्क का पेपर है, आई कैन अचीव मिनिमम 70 या 70 अबव। आपका ब्रेन जो सोचता है, आपका मन जो सोचता है, वो पूरा यूनिवर्स सोचता है। स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, स्पीक मतलब बोलना, की मतलब राजा, जो बोलेंगे वही होगा। कहने का मतलब पूरा ब्रह्मांड सुनता है, यूनिवर्स में आप अकेले नहीं हो, आप जो बोलोगे वो होगा। स्पीकिंग मतलब बोलने से आदमी राजा बनता है। पर्सनालिटी, पर्सनल आइडेंटिटी, स्वयं की पहचान, उसकी पर्सनालिटी बोलते हैं, मतलब आपकी पहचान आपसे है। पॉजिटिविटी, मोबाइल और टीवी टोटली बंद करना, बिल्कुल नहीं लेना। नो डाय, कोई भी टेक्स्ट या टॉपिक, ना टॉपिक ना सेवन टॉपिक नहीं लेना। क्या लेना, ओनली फॉर्मूला एंड चार्ट। फॉर्मूला है केमिस्ट्री फिजिक्स वाली, देख लो, डायग्राम देख लो। अब ये जो कुछ है मैंने बताया आपको, हर रोज क्या करना है, लास्ट 10 डेज में, और रिविजन क्या करो, जो कुछ भी करो परफेक्ट करो, और रिविजन क्या करो, उससे क्या बढ़ेगी, एक्यूरेसी हो जाएगी लिखने में। उससे क्या होगा, यू हैव योर बिल्ड अप कॉन्फिडेंस। 10 दिन में रिविजन केयरफुली हो गया, उससे एक्यूरेसी बढ़ेगी लिखने में, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। एग्जाम में बिना डरे, बिना घबराए, बिना टेंशन, टोटली फ्री जाओगे, जैसे घर में पेपर लिख रहे हो। तो ये जो 10 दिन का जो टाइम टेबल है, उसको थोड़ा सुधारना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे उठ जाओ। सुबह 5 से 8 एनी हार्ड सब्जेक्ट क्या करना है, रिविजन करना है। 8 से 10 में चाय नाश्ता कर लो, थोड़ा घर में घूम लो, पिता माता से बात कर लो। 10 से 11 एक प्रैक्टिस पेपर जो हार्ड है वो, 2 से 4 वीक पॉइंट टॉपिक ले लो, 5 से 6 फ्री, 6 से 8 मुख, जो एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक्स है, राइट और उसको ले लो। और तुमने जो दिन में जो टेस्ट दिया है, कितना में दिया है, 10 से 12, उसका एनालिसिस करो, कितने मार्क पड़े, कौन सी गलतियां हुई, कौन सा सुधार करना है। रात को 9 से 10 ऑन रिवाइज करना है, रिविजन करना है। उसके बाद 10 बजे सो जाना है, नया कुछ नहीं करना। ये आपको टॉपिक दिया है। अब माइंड की स्ट्रेटेजी क्या है, रैंक आपसे ज्ञान से नहीं आता, पढ़ाई से नहीं आता, मेंटल स्टेबिलिटी से आता है। एग्जाम हॉल में जाए, बिना डरे, बिना घबराए, जैसे गए, बेंचेस पे बैठे, 1 मिनट आंख बंद किया, प्रभु का नाम लिया, आंखें खोली, तुरंत तो पूरा पेपर पढ़ लो शांति से। उसके लिए पेपर 3 मिनट। नंबर 2, आसान जो क्वेश्चन है उसके ऊपर टिक मार्क कर दो, अगर करने दे तो। नंबर 3, 1 मार्क का जो प्रश्न है, ब्लैंक से राइट हो गए, उसके लिए 5 मिनट में देख लो। अंत में 10 मिनट में पूरा पेपर का रिव्यू कर लो। कितने मिनट बचे, 2 घंटे 50 मिनट बचे। आपको लिखना पेपर 2.5 घंटे में। आपने पिछले 3 मिनट से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो स्वाभाविक है कोई भी पेपर आप 2.5 घंटे से ज्यादा आप लोगे नहीं, तो मैं आप लिख ही दोगे, ये मेरा दावा है। आज पोस्टर किया है कि जंक फूड दिखा, जो भी खाना सुबह का खाओ, शाम को खाओ, शुद्ध सत्व भोजन करो। पेरेंट्स से गुजारिश से अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट है, बोले मुझे आप पे विश्वास है, आज जो कुछ भी करोगे हमसे तो अच्छा ही करोगे, उसका इतना विश्वास दिलाओ।
तुम जो कुछ भी करोगे बहुत बढ़िया करोगे, हमें तुम पर विश्वास है, हमें तुम पर नाज है। दूसरी बात, फर्स्ट पेपर है, डर होगा, घबराना होगा, डरना नहीं। तो सबसे पहले नेगेटिव सोच से बचेगा। कि कम हो गए, कोई क्वेश्चन नहीं आया, कम मार्क आएंगे, 10 मार्क का छूट गया, जो छूट गया उसको छोड़ दो। सबसे पहली बात, कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करनी है, पेरेंट्स को। नंबर 2, बच्चों को नेगेटिव सोच देना, देख लेना पेपर कम हुआ था, मेरे जैसा कोई एक नोटिस हो, बच्चों को नहीं देनी। नंबर 3, बच्चों को 7 से 8 घंटा उसको नींद दो, उसको खुद पर विश्वास दिलाने के लिए वो प्यार, वो दुलार बच्चों को दो, उससे वो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मोस्ट टाइम पे मेहनत तो 20% ही होती है, 80% स्ट्रेटेजी होती है। किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया, किस तरह से सेपरेट प्रैक्टिस पेपर लिखे, किस तरह से खुद ही टीचर बने, खुद ही स्टूडेंट बने, दिस इज योर कॉन्फिडेंस। इससे डरने वाली बात है। जो डरते हैं वो हारते हैं, जो स्ट्रेटेजी बनाते, प्लान बनाते, योजना बनाते, वो जीतते हैं। कहते हैं गब्बर सिंह, जो डर गया वो मर गया। हम डरने वाला नहीं है, हम शेर है, शेर की तरह दौड़ेंगे। रैंक किस्मत से कभी नहीं बनता, इंटेलिजेंस किस्मत से नहीं बनती। जो कुछ भी बनते हैं अपने खुद की मेहनत से, खुद की कॉन्फिडेंस से, माता पिता के आशीर्वाद से। जिस तरह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी विफलताओं के बावजूद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, मिसाल बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, उसी तरह हर माता पिता को अपने बच्चों को प्यार, दुलार और कॉन्फिडेंस देता है। इसलिए मैं बोलता हूँ एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सब कुछ चीज शक्य है, केवल अपने बच्चों को प्यार दो, दुलार दो, वो कॉन्फिडेंस दो, वो जीवन के हर चुनौती में वो सक्षम रहे और आगे बढ़े। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।